पर हम सिलसिलेवार धीरे धीरे आ रहे हैं और अब मालवा क्षेत्र की जनता का मिजाज, मालवा क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, वो क्या कह रहे हैं, वो हम आपको बताने वाले। सबसे पहले मालवा क्षेत्र की बात करते हैं। मालवा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र, यानी कि वो माझा से भी बड़ा है, वो द्वाबा से भी बड़ा है, रूपनगर, एसएस नगर इसमें है, फतेहगढ़ साहिब इसमें है, लुधियाना इसी के अंदर है, 15 जिले इसमें आते हैं और 69 सीट हैं। मोगा है, मोगा से जो है संगरूर इसमें है, मनसा है, बठिंडा है, मलेरकोटला है, बरनाला है, पटियाला है, बड़े बड़े शहर जिनके नाम आपने सुनेंगे। वीआईपी सीटों की बात करें, चमकौर साहिब यहां से है, पटियाला यहां पर है, लांबी है, जलालाबाद है, 15 जिलों में ये भी है, अर्बन है, इसके साथ साथ संगरूर, आनंदपुर साहिब, आत्मनगर, लेहरा, इसके साथ साथ ये वो देखिए प्रमुख सीटें हैं। गिदरबहा, ये प्रमुख सीटें हैं, वीआईपी सीटें हैं। मालवा क्षेत्र की 15 जिले आते हैं और 69 सीटें हैं। अदिति जी, तो अपने दर्शकों को हम सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं कि क्या है मालवा रीजन में तस्वीर, और अब हम मालवा रीजन में बात करना चाहते हैं ओपिनियन पोल क्या तस्वीर दिखा रहा है। ये तो 2017 विधानसभा की क्या तस्वीर है। कांग्रेस पार्टी को 37% वोट मिले थे, शिरोमणि अकाली दल को 26% मालवा में वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के वोट शेयर की बात की जाए तो ये 27% था। इस वक्त आप शिरोमणि अकाली दल का वोट प्रतिशत देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को 27% वोट शेयर यहां पर हासिल हुआ था। बीजेपी जो 2017 में शिरोमणि अकाली दल के साथ थी, उसने 3% वोट शेयर हासिल किया था। वहीं अदर्स के खाते में, अन्य के हिस्से में भी 7% वोट आए थे। और अब ये जानना और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे ओपिनियन पोल में क्या ये तस्वीर बदल जाती है, किसे फायदा होता है, किसे नुकसान होता है। क्योंकि हमने अभी तक जो तस्वीर देखी है 2 रीजन में, दोआबा या उससे पहले जो हमने तस्वीर देखी है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। क्या मालवा में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा, ये अपने आप में सवाल है। मालवा रीजन में कांग्रेस पार्टी को 29% वोट शेयर का प्रोजेक्शन है, संभावना है। 2017 में यही 37%, यानी यहां पर भी वोट शेयर लूज करते हुए कांग्रेस पार्टी। बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक करीब 8% वोट शेयर का नुकसान कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि 2017 के मुकाबले 2022 में कांग्रेस पार्टी 29% वोट ही हासिल कर रही है। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 36% वोट शेयर की बात की जा रही है, जो कि 27% था 2017 में। 2017 में 27% और आप 36% आम आदमी पार्टी के खाते में आप देख पा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल 26% पहले थी, 26% अपना वोट शेयर बरकरार रखते हुए। ये मालवा का मूड है, 69 सीटों का मूड हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और उसके अलाइज 4% और अदर्स 5% के साथ ये जनता का मूड मालवा रीजन से। नरेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो अदर्स है, ये किसान मोर्चा है, ये कौन है और ये किसका वोट काट रहा है? अदिति, अदर्स के अंदर एक LIP नाम से पार्टी है, जो लुधियाना में बैंस ब्रदर्स जिनको बोला जाता है, एक तो कंपोनेंट इसके अंदर वो है। और उसके अलावा जो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो अपनी पार्टी बनाई है और इसकी इनका भी वोट शेयर उसके अंदर जुड़ के आएगा। मालवा के अंदर जो नुकसान और जो स्टोरी है, इसके अंदर मैं सोचता हूं कि आप दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से इस प्रतिशत की बढ़त को देखकर उनको बहुत निराशा होनी चाहिए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि यहाँ पे वो स्वीप करने वाले हैं, और ये प्रतिशत अगर स्टे करता है तो वो बहुत बड़ी निराशा उनको मिलने वाली है। और सबसे खुशी की बात अगर किसी को यहाँ पे होनी चाहिए तो वो मेरे ख्याल से अकाली दल को होनी चाहिए, बिकॉज अकाली दल को जो वहाँ पे गेम दिख रहा है, ये मालवा रीजन जो अदिति पंजाब का है, ये सबसे हॉट ब्रेड था फार्मर एजुटेशन का। यहाँ पे अकाली दल, पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने सोचा था कि हम स्वीप करेंगे, जिसके बेसिस के ऊपर सारी प्रेडिक्शंस थी, बट यहाँ पे वो स्वीप होता हुआ हमें नहीं दिख रहा। और अकाली दल अपने कार्डर स्ट्रेंथ की वजह से हमारे को दिखा कि कई टाइट सीटों पे अकाली दल एडवांटेज ले रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा की जो पार्टी है, वो भी जो वोट ले रही है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हर्ट कर रही है। जगरूप जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम तीनों रीजन में कांग्रेस पार्टी को नुकसान की बात कर रहे हैं, वो उस नुकसान से फायदा कौन ले रहा है? असल में जो अगर मालवा की बात करें तो मालवा जो है ट्रेडिशन जो है अकाली दल का जो है ये बेस है बहुत लंबे समय से, क्योंकि रूरल एरिया है, साउथ मालवा सारा ये एग्रेरियन, इसमें एग्रीकल्चरिस्ट लोग हैं।
और इसको जो सिर्फ 2014 में आकर आम आदमी पार्टी ने थोड़ा उसको गेन करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद ये जो इट वाज ओनली एक सिर्फ 2007 में था कि कांग्रेस पार्टी ने जब असेंबली इलेक्शंस में इस एरिया में 35 सीट ली थी, वो शायद एक डेरा है वहाँ, उसकी वजह से उनको सीट मिली थी। तो ये तो ओवरऑल कांग्रेस का सिर्फ एक जगह नहीं है, सभी जगह हो रहा है। मेरे को लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जहाँ जो ऐसा है कि मैंने जैसे बोला कि ग्राउंड पे आप देखते होंगे कि कोई भी एम्प्लॉई जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी टीचर से लेके यूनिवर्सिटी तक या कोई भी ऑफिस वाला, सभी इलेक्शन कोड लगने से पहले सभी स्ट्राइक के ऊपर थे। और दूसरी बात ही जो मुद्दे उठाए थे, मेरे को ये भी लगता है कि वो जो इनको लगता था कि अमरिंदर सिंह चले गए हैं तो वो जो चीज़ थी कि वो हट जाएगी, कांग्रेस को एडवांटेज होगा, वो नहीं होगा। लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं, मुद्दे वैसे के वैसे खड़े हैं, करप्शन वैसे ही खड़ी है, रादर बड़ी है, रेत बजरी की स्मगलिंग वैसे ही खड़ी है। आपने देखा 2-3 दिन पहले कैसा बर्तारा हो रहा है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ लोगों ने पिछली बार इतनी बड़ी सपोर्ट दी थी तो लोगों को उसमें निराशा हाथ लगी। तो क्योंकि पंजाब कोई बहुत बड़ी एरिया तो है नहीं उसमें, तो इसलिए अगर उसका कांग्रेस का डिक्लाइन हो रहा है तो कांग्रेस से लोग पीछे हट रहे हैं। तो तीनों रीजन्स में हट रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस की वजह से नॉट कमिंग टू द एक्सपेक्टेशन, जो कमिटमेंट की थी वो फुलफिल नहीं कर सके, तो लोगों ने जो उससे अपनी सपोर्ट स्लोली एंड स्लोली। पर अभी क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा अभी आया है, थोड़े दिन पहले आया है, इसका असर कितना ज़्यादा पड़ेगा। जैसे इन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी के वोट काट सकता है, ये बात कुछ हद तक ठीक है क्योंकि आम आदमी की ज़्यादा वोट फ्लोटिंग है। आम आदमी पार्टी का पंजाब में कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कांग्रेस का भी है, अकाली दल का भी है या और दूसरों का बीजेपी का भी है। तो इस करके अगर वो फ्लोटिंग वोट वहाँ ज़्यादा है तो अगर समाज मोर्चा है तो नेचुरली आम आदमी पार्टी को उसमें ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जब हम मालवा रीजन की बात करें तो श्रोमणी अकाली दल किसी तरह का नफा या नुकसान नहीं हो रहा। जो तस्वीर 2017 में थी श्रोमणी अकाली दल के लिए, वही तस्वीर 26% के साथ नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है, 8% का नुकसान वहां पर कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। 2017 में 37% वोट शेयर मिला था, हमारे ओपिनियन पोल में 29% का प्रोजेक्शन है। आम आदमी पार्टी का आपने देखा 27% वोट शेयर मिला था 2017 में, इस बार हमारे ओपिनियन पोल में 36%। लेकिन जैसा कि अभी नरेश ने कहा, उन्हें मायूसी होगी क्योंकि मालवा रीजन वो है जो आम आदमी पार्टी स्वीप करने की कोशिश कर रही थी। और राजीव अपने दर्शकों को बता देते हैं मालवा रीजन में, बिल्कुल मालवा रीजन में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मुख्यमंत्री 31% लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर हमें चरणजीत सिंह चन्नी पसंद है। भगवंत मान 24% लोगों ने कहा कि हमें चरणजीत सिंह जो है, अगर हम बात करें भगवंत मान की तो भगवंत मान पसंद है, 24% लोगों ने कहा। तो मालवा में 31% लोग चन्नी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। भगवंत मान को 24% वोट शेयर बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 24% लोग भगवंत मान को मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी पसंद मान रहे हैं। 31% लोग लेकिन सीएम चन्नी के साथ हैं, यानी कि जैसा हमने द्वाबा में देखा, हमने माझा में देखा और अब मालवा में भी देख रहे हैं कि सीएम चन्नी सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। अब ये डेटा आपके सामने ग्राफिक्स वाइज भी नवजोत सिंह सिद्धू की स्थिति है 5%, उनको 5% लोग पसंद कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को 8% लोग पसंद कर रहे हैं एज अ सीएम कैंडिडेट। सुखबीर सिंह बादल को कह रहे हैं, 22% लोग कह रहे हैं कि हमें वो सीएम पद के लिए पसंद है और 10% अरविंद केजरीवाल के साथ है। ये है मालवा की मुख्यमंत्री की पसंद। चरणजीत सिंह चन्नी यहां पर भी टॉप पर 31% के साथ। अदिति, यहाँ पे नरेश, केजरीवाल हम लगातार देख रहे हैं 10%। इज इट बिकॉज ऑफ द डेट्स? तब तक भगवंत मान सीएम कैंडिडेट के तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रोजेक्ट नहीं हुए थे, तो इसीलिए लोगों में एक तरह का कंफ्यूजन था। इसमें अदिति एक और पॉइंट है कि पंजाबियों को पंजाबी सीएम चाहिए, और वो पंजाबी की जहाँ पे प्रोजेक्शन की बात है तो लोग पंजाबी का नाम ले रहे हैं। एक और बात है जो भगवंत मान के फेवर में जाती है कि भगवंत मान ने पिछले 5 साल में ही हैज़ बेसिकली कम ऑफ एज। उनकी मैच्योरिटी लेवल, उनकी आप डिबेट्स देखें, उनके इंटरव्यूज देखें तो लोगों के साथ कनेक्ट तो उनका पहले से ही था। जब से वो पॉलिटिक्स में नहीं थे तब भी उनका कनेक्ट लोगों के साथ था। उसके बाद जैसे पॉलिटिक्स में आए और जैसे जैसे आगे बढ़े, आज उनका कनेक्ट जितना पहले था उससे बहुत आगे दिखता है। और मैं बहुत हैरान नहीं होऊंगा कि आने वाले दिनों में ये पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। जहाँ तक बात अरविंद केजरीवाल की है, कांग्रेस पंजाब के अंदर आउटसाइडर के सीएम का उसको सीएम बनाने की एक्सेप्टेंस की मेरे को लगता है कि कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। और क्योंकि भगवंत मान पंजाब से आते हैं तो इसलिए आम आदमी पार्टी का जो मूड स्विंग है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं भगवंत मान के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। और एक और बात है अदिति, सॉरी, आई जस्ट टू कंप्लीट माई पॉइंट,
कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि भगवंत मान की तुलना लोग चरणजीत सिंह चन्नी से भी करते हैं, और जब वो तुलना दोनों की आपस में हुई तो आम आदमी के हिसाब से भगवंत मान भी आगे आते हुए। ठीक है, हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सीएम के तौर पर अगर मालवा रीजन की पसंद की बात की जाए तो किसे कितने अप्रूवल रेटिंग्स मिल रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी 31% लोगों की पसंद है मालवा रीजन में बात की जाए। भगवंत मान की बात की जाए, आप इस वक्त सुखबीर सिंह बादल की अप्रूवल रेटिंग्स देख रहे हैं, 22% उनको लोग पसंद कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं, 31% लोगों की वो पसंद है। भगवंत मान 24% लोगों की पसंद है। नवजोत सिंह सिद्धू 5% लोगों की पसंद है। कैप्टन अमरिंदर 8% लोगों की पसंद। सुखबीर बादल का भी हमने आपको दिखाया 22% लोगों की पसंद, और केजरीवाल 10% लोगों की पसंद वहां पर है। लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं, आप जी न्यूज पर ये टीवी इतिहास का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल देख रहे हैं, आपकी राय और कमेंट्स का हमें इंतजार है। आप क्या महसूस कर रहे हैं इन तीनों रीजन्स में? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस इसी तरह के एक्सपेक्टेशंस थे? आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? आप जो सोच रहे थे, क्या ये ओपिनियन पोल वही तस्वीर दिखा रहा है? हैशटैग जी ओपिनियन पोल हैशटैग, आप अपनी राय इस हैशटैग के माध्यम से हम तक पहुंचाइए और हम आपकी राय को हमारे इस ब्रॉडकास्ट में अकोमोडेट करने की और दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए, इस समय जो आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये मालवा रीजन में किसे सीएम के तौर पर वहां की जनता देखना चाहती है, ये उस तस्वीर को बयां कर रहा है। सीएम चॉइस कौन है मालवा रीजन में, ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जल्दी से एक कमेंट धर्मेंद्र जी मैं आपका भी लूंगी। मालवा रीजन में जैसा कि अभी नरेश कह रहे थे, आम आदमी पार्टी स्वीप करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पा रही, आपको वजह क्या लग रही है और मुद्दे क्या है? मुद्दों पर भी बात करना चाहती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा जो बेअदबी का, जैसे आपने कहा था शुरुआत में जो ओपिनियन आया था लोगों का, उसमें यही था कि बेअदबी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वो सारा जो गोलीकांड हुआ, बेअदबी का सारा इशू उठा, वो मालवा रीजन से उठा था। तो उसमें से इसीलिए गेन नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि श्रोमणी अकाली दल गेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनको कटहरे में खड़ा किया गया था वहाँ से। कांग्रेस इसलिए गेन नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं उसके ऊपर। सिट बिठाई, बहुत सारी इंक्वायरी वगैरह हुई, बट उसमें बहुत सारा काम कुछ हुआ नहीं कोई उसमें ज़्यादा। तो इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा है कि जो चन्नी साहब हैं, चन्नी साहब के 2-3 चीज़ें मुझे लग रहा है कि क्यों वो थोड़ा पॉपुलर आ रहे हैं सामने। एक तो अवेलेबिलिटी है, जब से वो बने हैं लोगों में घूम रहे थे, लोग पंजाब के ये देख रहे थे कि सीएम कैप्टन साहब जो थे वो अवेलेबिलिटी के कारण वो हमेशा ही टारगेट पे रहते थे। सीएम चन्नी साहब ने आते ही लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, चाहे वो पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट थी, बट बहुत सारी अनाउंसमेंट करी। 37,000 उन्होंने कहा कि मैंने रेगुलर कर दिए हैं एम्प्लॉई जो। तो वो जो अवेलेबिलिटी अनाउंसमेंट की है बहुत सारी, तो वो एक पॉपुलरिटी का कारण हो सकता है। दूसरा, बेअदबी के बाद वहाँ जो मालवा रीजन है, जैसे जगरूप सर ने कहा कि वहाँ पूरे का पूरा जो फार्मर का एजुटेशन था, उसका पूरा जो बेस था वो वहाँ से निकला। तो वो भी एक कारण है कि आपका जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो बड़ा है जी, दैट कोई। बट दूसरी तरफ जैसे एसएसएम अभी आ गया है, तो सबसे ज़्यादा वोट अगर काटेगा फार्मर तो आपका ही काटेगा जी। लेकिन यहाँ पर सीटों के लिहाज से जी सर, यहाँ पर सीटों के लिहाज से बताते हैं हमारे दर्शकों को कि इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी 28 से 30 सीटें ला सकती है। मालवा रीजन का ये डेटा, कांग्रेस पार्टी को यहां पर 19 से 21 सीटें मिल सकती हैं। तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा था और आम आदमी पार्टी को जो सीटें मिल सकती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 28 से 30 सीटें मिल सकती हैं मालवा रीजन में, जबकि कांग्रेस पार्टी को 19 से 21 सीटें मालवा रीजन में मिल सकती हैं। 69 टोटल सीट्स, उसमें से आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी मालवा रीजन में हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को 19 से 21, शिरोमणि अकाली दल का जो प्रदर्शन हो सकता है वो 13 से 14 के बीच में सीटें निकाल सकते हैं शिरोमणि अकाली दल। और बीजेपी की बात करें, 2 से 3 सीटें ही बीजेपी को मिल सकती हैं मालवा रीजन में। ये मालवा रीजन में जनता का मूड है, आदर्श के खाते में 2 से 4 सीटें। आदिति जी, लेकिन यहाँ पर नरेश मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ। आपने कहा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी उस तरह से स्वीप नहीं कर रही है जैसा कि उसे स्वीप करना चाहिए था, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह जो अदिति साफ ये दिखती है कि जो शिरोमणि अकाली दल है वो अपना वोट लूज नहीं कर रहा, उनका वोट उनके पास से कहीं नहीं जा रहा। तो एक वोट बैंक तो ब्लॉक हो गया। अब उसके बाद कांग्रेस का और कांग्रेस के अगेंस्ट जो वोट है उस वोट की बात है। उसमें से कुछ वोट पिछली बार आम आदमी पार्टी के पास था और कुछ कांग्रेस के पास से था। पर कांग्रेस का जो वोट शेयर जो
एंटी इनकम्बेंसी वोट शेयर है, जो एंटी कांग्रेस वोट शेयर है, उसका कहीं ना कहीं पे आम आदमी पार्टी के पास डायरेक्ट नहीं जाना और उसका डिवीजन होना बिकॉज ऑफ संयुक्त किसान मोर्चा एज वेल एज the candidates that the Aam Aadmi Party is putting up is also pulling them down. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था कांग्रेस का, उसका डायरेक्ट आम आदमी पार्टी के पास ना जाना। लेकिन आपको जल्दी से हम दिखा देते हैं वो नफा नुकसान जो हम अपने दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं। 2017 में 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में थी। हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 19 से 21 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 19 से 21 सीटें ही मिलती दिखाई देती है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो 8 सीटें 2017 में मिली थी, लेकिन अब 13 से 14 सीटें शिरोमणि अकाली दल निकाल सकता है। आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 10 से 12 सीटों का फायदा, एक बड़ा फायदा, लेकिन उम्मीदों के मुताबिक नहीं, जैसा कि नरेश कह रहे हैं। और साथ ही जो अदर्स हैं उन्हें भी नफा नुकसान के लिहाज से अगर बात की जाए तो 1 से 2 सीट का फायदा उन्हें हो सकता है। तो 10 से 12 सीटों का फायदा आम आदमी पार्टी को हो रहा है, 5 से 6 सीट का फायदा शिरोमणि अकाली दल और उसके अलायंस को हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर 19 से 21 सीटों का यहां पर नुकसान हो रहा है। तो मालवा में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, रीजन वाइज हमने डिवाइड किया है 3 रीजन्स में, जिनमें मालवा रीजन में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी 28 से 30 सीटों का प्रोजेक्शन है। कांग्रेस पार्टी लूज करते हुए नुकसान उठा रही है 40 सीटों से। 19 से 21 सीटों का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए। शिरोमणि अकाली दल 8 से 13 से 14 सीटें हासिल कर सकता है। 8 सीटें 2017 में मिली थी। तो मालवा रीजन की जो तस्वीर है इस वक्त जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सीएम चन्नी 31% लोगों की पसंद बने हुए हैं, लेकिन बड़ी स्टोरी आम आदमी पार्टी को लेकर आपको ये याद दिलाते हुए, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी उस तरह से गेन नहीं कर रही है जो कांग्रेस पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी से उसे गेन करना चाहिए था। और शिरोमणि अकाली दल के लिहाज से ये अच्छी खबर है, क्योंकि वो अपने वोट शेयर को भी रिटेन कर रही है और सीट्स में भी उसे यहां पर फायदा हो रहा है। हम आपसे भी कह रहे हैं, आपको किसका फायदा किसका नुकसान, आपकी क्या ओपिनियन है, आप जनता के मूड पर क्या कहना चाहते हैं। हैशटैग जी ओपिनियन पोल पर अपनी बात हम तक पहुंचाइए। अपने ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी राय और कमेंट्स को हम साझा करने की कोशिश करेंगे। इस समय जो आपने टैली देखी वो कांग्रेस पार्टी की, जाहिर तौर पर इस टैली को देखकर कांग्रेस को मायूसी होगी, क्योंकि आखिरी के कुछ महीनों में कैप्टन अमरिंदर को हटाया और चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर आए। लेकिन जिस तरह की तस्वीर अब भी सामने आ रही है वो तस्वीर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं। आम आदमी पार्टी मालवा रीजन में बड़ी पार्टी के तौर पर 28 से 30 सीटें, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं तस्वीर उतनी अच्छी नहीं है। नरेश, एक सवाल जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे, और हम ये चाहते हैं कि दर्शक सिर्फ इन नंबर्स को देखे नहीं समझे भी। एक पॉइंट, कांग्रेस ने कुछ महीनों पहले कैप्टन अमरिंदर को हटा दिया। बहुत सारी बातें यहां पर हाईलाइट की गई, आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थे, लोगों के बीच दिखाई नहीं देते थे कैप्टन साहब। चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर आए, क्या सोचकर लाए थे? और तो ये तस्वीर है उस जाहिर तौर पर कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक ये तस्वीर नहीं है, या लाए तो सही इंटेंशन के साथ है, पर जो नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच की फाइट थी उसे नहीं कंटेन कर पाए। अदिति, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। नवजोत सिद्धू कंसिस्टेंटली एक बात बोलते हैं, मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सिपाही हूँ। चरणजीत सिंह चन्नी बोलते हैं, मुझे राहुल गांधी ने फोन करके बोला कि आपको हम सीएम बना रहे हैं। तो चरणजीत सिंह चन्नी को राहुल गांधी ने सीएम बनाया। पूरा पंजाब के अंदर बात है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर चन्नी है। तो नवजोत सिंह सिद्धू को चन्नी क्यों नहीं पसंद है? अगर चन्नी नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं पसंद थे तो उनको बनने के टाइम पे क्यों नहीं उन्होंने बात की? और अगर राहुल गांधी ने बनाया तो ये सारी बातें आपस में विरोधाभास हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू बात करते हैं। इसके बाद अब जो बात आती है कि कांग्रेस पार्टी ने अमरिंदर सिंह को क्यों हटाया, वो भी आपको पता लगेगा कि बहुत एक आयरॉनिक बात है। 2017 की तस्वीर के बारे में हम बात करेंगे। तो पंजाब की 117 सीटों पर जनता का मूड, हमने आपको 3 रीजन में क्या तस्वीर थी वो हमने आपको दिखा दी, माझा, दोआबा और मालवा रीजन की हमने आपको तस्वीरें दिखाई। अब वक्त है कुल सीट्स का। पंजाब की 117 सीटों पर विधानसभा किस तरह की होगी पंजाब की? सैंपल साइज की बात करें 1 लाख प्लस 1,05,000 का हमारा सैंपल साइज। पंजाब